राखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। और साथ साथ रक्षाबंधन की शुभकामना। हाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं भाई। आज भाई और बहन के एक ऐसा प्रेम जो भले ही कच्चे धागों से बंधा है, लेकिन बंधन बड़ा मजबूत होता है। इस मजबूत बंधन की, इस पर्व की हम बहुत सारी शुभकामनाएं अपने श्रोताओं को देते हैं। ढेर सारी शुभकामना। वहीं संस्कृत दिवस की भी हम शुभकामना देते हैं। श्रावणी पूर्णिमा है और बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, बिल्कुल। और वैसे भी ये जो पर्व, ये त्योहार आते हैं ना, ये वैसे भी उल्लास लेकर के आते हैं, मन में एक अजीब सी एक खुशी लेकर के आते हैं। या यूँ कहें कि भाई रिश्तों को पक्का करने का भी दिन होता है, उन्हें याद करने का भी दिन होता है, इन सब चीजों का उत्सव मनाने का भी दिन होता है। तो ऐसा ही माहौल भी कुछ ऐसा ही हो रहा है और वातावरण भी यही है कि भाई मौसम भी ऐसा ही होता है। यानी कि प्रकृति भी हमारे साथ रहती है इस समय, क्योंकि अपने पूरे रंग में रहती है, खिली खिली रहती है। बड़ा सुकून रहता है, ना गर्मी ना ठंडक। मतलब बड़ा मजा आता है जब मिठाई खाते हैं। भले ही भाई के लिए लेकर आते हैं, खा तो लेते ही हम लोग भी। हाँ, और इस तरह से जब हम त्योहार मनाते हैं तो मन भी खिला खिला रहता है, रिश्ते भी खिले खिले रहते हैं। बिल्कुल। क्योंकि उनमें भी तो ऊर्जा होना बहुत जरूरी है ना। बहुत जरूरी है। और ये ऊर्जा, ये जो हमारी प्रतिदिन की जो एक कहना चाहिए ना कि एक हम ढर्रे पर चलते जा रहे हैं, तो कभी कभी जीवन नीरस सा हो जाता है। बिल्कुल। तो नवीनता लाने के लिए नवीनता लाते हैं, ये ऊर्जा भरते हैं, नई तरंगे नई उमंगे लेकर आते हैं ये त्योहार। तो रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं दे तो दी हमने। और हमारी सखियां बहुत सारी राखी बांध चुकी होंगी, कुछ वर्चुअल बांध रही होंगी। हाँ, इस बार राखी मनाने का अंदाज थोड़ा सा अलग जरूर हो सकता है, लेकिन जब बात आती है दिलों की और दिलों में जो भाव होते हैं उसकी बात आती है, तो वो मजबूत होना मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरी है ना। बिल्कुल। तो उन भावों के साथ अगर कोई भी त्योहार मनाया जाए तो भले ही हम दूर रहें, लेकिन आनंद उतना ही आता है। और अब तो अगर हम मीडिया की बात करें तो वो भी बड़ा सशक्त हो गया है। हर एक के हाथ में फोन है, हम जल्दी से अपने प्रियजनों को फोन लगा देते हैं, बात कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो कॉल कर लेते हैं और देख लेते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। तो ऐसा कमी महसूस नहीं होती है। तो चूंकि हमें सुरक्षित रहना है, सभी को कोरोना काल चल रहा है, इसलिए इस तरह से मनाना भी एक अलग अनुभव हम ले सकते हैं। अलग अनुभव तो है ही। और ऐसा नहीं है कि पहले भी हम हर बार चले ही जाते थे। हाँ, कभी कभी ऐसा होता था। इस बार ये बहाना है कि मतलब उदास होने के लिए बहाना चाहिए हमें, और हम हो रहे हैं। लेकिन नहीं भाई, आप मत होइए। खुशी के लिए भी बहाना ही चाहिए होता है, और ये भी तो बहाने ही है ना। जो पर्व आते हैं, त्योहार आते हैं, ये बहाने ही है खुश होने के। और हम अभी कार्यक्रम में संस्कृत की महत्ता के बारे में भी बताएंगे कि इसकी महनीयता क्या है। और इसके लिए दूरी की जो बात कह रही हो कि तकनीकी जो चीजें हैं हमारे पास, इस वजह से हमारे डॉक्टर मनुलता शर्मा जी ने हमें वहां से थोड़ा सा संस्कृत के बारे में लिखकर भेजा। हमने बहुत आग्रह किया, बहुत व्यस्त थी त्योहार में, लेकिन फिर भी भेजा है। वो भी हम बताएंगे, अपनी सखियों से साझा करेंगे। लेकिन तब तक गीत भी तो सुनेंगे मीठे मीठे। बिल्कुल। राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। जैसे चंदा और किरण का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। जैसे चंदा और किरण का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। इसमें है
राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। छोटी बहना चूम के माथा, भैया तुझे दुआ दे। 7 जन्म की उम्र मेरी तुझको भगवान लगा दे। अमर प्यार है भाई बहन का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का। ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। आज खुशी के दिन भाई के भर भर आए नैना, भर भर आए नैना। हो कदर बहन की उनसे पूछो, जिनकी नहीं है बहना, जिनकी नहीं है बहना। मोल नहीं कोई इस बंधन का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का। ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। जैसे चंदा और किरण का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का। ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। सचमुच रेणु जी, ये राखी का जो बंधन है बड़ा ही अनोखा, बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही अटूट बंधन है। और इसी बंधन के नाते हमारे एक श्रोता ने हमें एक बात लिख करके भेजी है। उन्होंने लिखा है कि चंदन का टीका और रेशम का धागा, सावन की सुगंध और बारिश की फुहार, वाह, वाह, वाह। भाई की उम्मीद और बहन का प्यार, बधाई हो रक्षाबंधन का त्योहार। विविध भारती परिवार के सभी बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी उन सभी सखियों को जो कार्यक्रम सुन रही हो, जो नहीं सुन रही हैं उन्हें भी, और साथ में भाइयों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई त्योहार तो दोनों का है। बिल्कुल दोनों का है। और जहाँ तक बंधन की बात है ना, वो मन से होता है रेणु जी, कि मन कितना जुड़ा हुआ है, मन कितना मजबूत है, कितना आप चाहते हैं, उन मन के बंधनों से बंधा हुआ ये प्यार होता है, ये त्योहार होते हैं। और मंजू, जैसे अभी हमने ये गीत सुना, अब हमारे सभी श्रोता समझ गए होंगे कि जो कुछ बातें कुछ गीत में हमने राखी या रक्षाबंधन क्यों नहीं लिया था विषय, है ना। हाँ, लेकिन बहुत सारे श्रोता लिख रहे थे भाई आज तो इस कार्यक्रम में राखी के ही गाने बजने चाहिए थे, लेकिन अगर उसके पहले जो अगर उन्होंने कार्यक्रम सुना होगा तो उन्हें पता होगा कि उसमें हमने बहुत सारे गाने रक्षाबंधन के बजाए थे। प्यार है, वो चाहते हैं कि और सुने और सुने। अब इस कार्यक्रम में यानी कि सखी सहेली में सुनकर वो समझ जाएंगे कि कुछ बातें कुछ गीत आज जो हमने लोकगीत लोक धुनों पर आधारित गीत लिए थे वो इसीलिए लिए थे। हाँ, और जब त्योहार की बात आती है तो जैसा कि हमने बताया कि लोक धुनों का, लोक गीतों का उसमें कितना महत्व होता है। अगर आप किसी छोटी जगह में चले जाएं तो शायद लोकगीत के बिना या लोक धुनों के बिना तो कोई भी त्योहार होता ही नहीं है। कोई भी काम करो, लेकिन कुछ गीत ऐसे होते हैं जो गुनगुनाए जाते हैं, गाए जाते हैं, और उसी के साथ उस त्योहार को भी मनाया जाता है, उस काम को भी किया जाता है। बिल्कुल, ये बात तो है, क्योंकि वो लोक यानी कि आम जन से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो आम जन का गीत है। और अपने आप पैर थिरकने लगते हैं। हाँ, और वर्षों से चले आ रहे हैं, और अभी भी उनमें इतनी मधुरता है, इतना एक कसक होती है कि हम खींचे चले जाते हैं उनकी तरफ। वैसे हमारे श्रोताओं ने इसीलिए तो बहुत तारीफ भी लिखकर भेजी है। और वहीं हम बता दें कि इसके बाद जो कार्यक्रम होगा यानी कि बॉम्बे टॉकीज, उसमें भी हम
उन लेखिका, पटकथा संवाद लेखिका जो हैं, उनका हम एक इंटरव्यू लेकर आ रहे हैं। यानी फिल्मी गपशप होंगी डॉक्टर अचला नागर से, जिन्होंने निकाह, निगाहें, नगीना और बागबान जैसी फिल्मों का पटकथा उन्होंने लिखा, संवाद लिखा। तो अच्छा लगेगा, हमें लगता है। कुछ बॉम्बे की बातें होंगी, कुछ फिल्मी गपशप होगी। हाँ, तो बस यही कहेंगे, भाई सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। जी हाँ। और जो हम लोग त्योहार की बात कर रहे थे, उसमें एक बात और है कि त्योहार के समय, इस त्योहार में खास तौर से, हाँ। बचपन में बड़ी नोकझोंक होती थी उपहार को लेकर, है ना? हाँ, ये तो सही बात है कि जब बहन जो है भाई की कलाई पर राखी बांधती, तो उम्मीद ये रहती कि भाई ऐसी कोई चीज देगा जो हमारे लिए उपयोगी होगी, जो हमें पसंद होगी, जो हमें अच्छी लगती है, और मतलब हमें मिलेगी तो हम एकदम खिल उठेंगे। हाँ, और यही बात जो है बड़े होने तक भी चलती रहती है। अब बचपन की अगर बात करें तो भाई तो लेकर आने से रहा, लेकिन माता पिता इस बात का ख्याल रखते थे कि भाई क्या जरूरत है, क्या इच्छा है, क्या चाहिए, तो इस तरह से वो बात पूरी हो जाती थी। लेकिन बड़े होने के बाद में क्या होता है कि वो भाई कमाने लगता है, तो भाई वो उपहार लेकर के आता है। तो भाई देखिए, जहां तक उपहार की बात है, तो आप उपहार के मूल्य को ना देखें, बल्कि उसके पीछे छुपी हुई भावना को देखें कि किस भावना से दिया गया है, और वो भाई आपसे कितना प्यार करता है, कितना लगाव रखता है, और जब आपको जरूरत होती है तो वो वहां आकर के खड़ा हो जाता है। ये क्या कम उपहार है? बिल्कुल, आकर के खड़ा हो जाता है, या कहीं ना कहीं से मानसिक रूप से वो संबल देता है जिसकी हमें बेहद जरूरत होती है। हाँ। और ऐसा नहीं लगता कि 364 दिन वो बिल्कुल मदद ना करे और एक बड़ा सा महंगा सा उपहार आज दे दे, तो कैसा लगेगा? हाँ, तो शायद नहीं अच्छा लगेगा। हाँ, बिल्कुल, उसका महत्व उतना नहीं होगा। लेकिन 365 दिन वो हमारे साथ मानसिक तौर पर जुड़ा रहे, खड़ा रहे, और हर बात में हमारा संबल बन जाए, या यूं कहें कि हमें मानसिक रूप से वो इतनी सांत्वना दे दे कि हम खुश हो जाए, तो भाई ये उपहार तो बहुत बड़ा उपहार है। और ये उपहार जो होता है, ये बिल्कुल सही है मंजू, कि हमें उसकी कीमत से या समय पर दिया नहीं दिया, इन सारी चीज़ों से बिल्कुल नहीं आंकना चाहिए, बल्कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, वाकई क्या सिर्फ उस उपहार की ज़रूरत है या कुछ और चाहिए। हाँ, कुछ और व्यवहार बना रहे, हम जाएं तो एक कप चाय अच्छे से प्यार से मिले, या वो भी ना मिले, पानी भी ना मिले, लेकिन वो बैठ के जो गपशप हो बचपन वाली, वो अगर कहीं आ जाए तो क्या बात है। हाँ, और प्यार से हर वर्ष वो बुलाए और कहे कि बहना, रक्षाबंधन का त्योहार है, वैसे भी अगर जैसे गर्मी की छुट्टियां होती है बच्चों की स्कूल की, तब भी वो बुलाता है भाई कि आओ भाई, थोड़े दिन बच्चों को भी साथ लेकर आओ, मामा मामी के साथ रहेंगे, मजा आएगा। इस तरह की अगर बातें हो जाए तो ये भी मेरे ख्याल से बहुत बड़ा उपहार ही है। बिल्कुल, है ना? तो इस तरह से जब भी ऐसा मौका आएगा तो हमें यही लगेगा कि आज ही रक्षाबंधन है कि नहीं? जी, रक्षाबंधन के जिन दिन जो हम खुशियां मनाते हैं, अगर वो हमारे पास वर्ष भर हो तो क्या बात है। तो इस तरीके का खुलापन और प्यार होना चाहिए। लेकिन बचपन की कुछ बातें जो होती है ना मंजू, जैसे कि पहले तो चाचा, मामा, ताऊ, बुआ, सबके बच्चों को राखी बांधी जाती थी, भाइयों को। तो करीब हम लोग भी 7-8 भाइयों को राखी बांधते थे। हाँ। और उसमें कुछ कुछ बड़े शैतान भी होते थे भाई। अच्छा। और वो लेकर बैठ जाते थे कि अच्छा, सबसे बड़ी वाली को तो उस जमाने के हिसाब से 10 रुपए मिलेंगे, फिर उससे छोटी वाली को 8, फिर उससे मतलब ऐसे आते आते सबसे छोटी वाली को 1 रुपए मिलता था, और वो रोना शुरू कर देती थी। तो क्योंकि वो सबसे छोटी भाई थी, तो जाहिर है कि बड़ी वाली तो फिर भी समझ रही थी कि बाद में तो सबको बराबर मिलेगा, लेकिन वो मतलब 4-5 घंटे की जो ऊधम होती थी, जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल हंगामा हो जाता था घर में। और अम्मा लोग डांटती रहती थी कि क्या कर रहे हो, मत करो ये सब। लेकिन अरे भाई, उसकी मिठास, उसका मजा बिल्कुल अलग होता था। अब हम तरसते हैं उन दिनों के लिए। बिल्कुल रेणु जी, यही जो बचपन की नोक-झोंक होती ना, यही तो हमारी यादों की स्मृतियों में दर्ज हो जाती है। और जब हम बड़े हो जाते हैं, अपने परिवार में व्यस्त हो जाते हैं, विवाह हो जाता है, नए बंधनों में हम बंध जाते हैं, लेकिन उन बातों को, उन शरारतों को जब याद करते हैं ना, तो चेहरे पर एक मुस्कान जरूर आ जाती है। और बस तब हम भी यही कहते हैं कि काश वो दिन लौट कर आ जाए। अच्छा, लेकिन मंजू, ऐसा नहीं लग रहा कि अभी जब हम ये बात कर रहे हैं और इतनी खुशी मतलब मन में आ रही है, हमारे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। तो क्यों नहीं हम कर सकते इसको? तो आप ये मत सोचिए कि आप बड़ी हो गई हैं या आप बड़े हो गए हैं। हाँ। भाई लोग अभी ऐसी चुहलबाजी फिर से कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। 50 साल के हो गए और 80 साल के हो गए, कोई बात नहीं। थोड़ा सा बहनों को छेड़िए, खिजाइए उनको, थोड़ा तरसाइए कि भाई नहीं देंगे, या अगर आप कुछ मतलब आपका जितना भी पैसा जो देना चाहती हैं उससे आधा दीजिए, देना चाहते हैं उससे पहले आधा दीजिए, फिर कहिए नहीं बस इतना बहुत है। फिर देखिए बहन आपसे इसरार करती है कि नहीं, वो प्यार अभी बना है कि नहीं, वो मांगती है कि नहीं कि ये क्या है, ये तुम इतना कमाते हो, केवल 100 रुपए दोगे, नहीं चलेगा। तो कुछ इस तरीके का माहौल हम फिर से बना सकते हैं और वो बचपन की याद ताजा कर सकते हैं। हाँ, और रेणु जी, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, परिपक्वता आती जाती है और हम इन बातों को समझने लगते हैं।
लेकिन परिपक्वता के बावजूद भी ये जो शरारतें होती, ये चुहलबाजी जो होती ना, ये हमें फिर से उस बचपन में ले जाती है। और यही खजाना होता है एक तरह का, जो खजाना अगर हम लुटाते रहें तो जीवन है बड़ा रंगीन होने लगता है। बिल्कुल। और ये करिए, ये बिल्कुल मत सोचिए कि अब आप बड़ी हो गई हैं, बड़े हो गए हैं तो वो मास्क मत पहनिए कि हम बड़े परिपक्व हो गए हैं तो हमें ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। नहीं, बच्चों के सामने आप अपने उनसे भी छोटे बच्चे बन जाइए, एक बार देखिए तो कितना मजा आता है। हाँ, और उपहार की आपने बात की ना रेणु जी, तो कुछ ऐसे उपहार भी हम दे सकते हैं जो कि उसके बहन के स्वास्थ्य से संबंधित हो। हाँ, लेकिन अगर एक स्वास्थ्य की बात मंजू करने जा रही हो तो पहले गीत सुनवा दो, हमारी हाँ, सेहत अच्छी हो जाए, फिर हम बात करेंगे। जी। बहना ने भाई की कलाई से, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार की दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार की दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। सुंदरता में जो कन्हैया है, ममता में यशोदा मैया है। वो और नहीं दूजा कोई, वो तो मेरा राजा भैया है। बहना ने भाई की कलाई से, ओ बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार की दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। मेरा फूल है तू, तलवार है तू, मेरी लाज का पहरेदार है तू। मैं अकेली कहाँ इस दुनिया में, मेरा सारा संसार है तू। बहना ने भाई की कलाई से, ओ बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार की दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। हमें दूर भले किस्मत कर दे, अपने मन से न जुदा करना। सावन के पावन दिन भैया, बहना को याद किया करना। बहना ने भाई की कलाई से, ओ बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार की दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से,
सचमुच रेणु जी, रेशम के इन दो पतले और नाजुक धागों में पूरा संसार बंधा हुआ है ना? जी हाँ, जैसे कि विविध भारती और हमारे श्रोता इन गीतों के माध्यम से बने हैं। हाँ, इस ऐसी ही डोरियों से बंधे हुए हैं हम लोग। हाँ। और देखिए, आपके कहने पर हमने गीत तो सुनवा दिया। हाँ, और लेकिन अब आप वो नहीं सेहत वाला पहले उपहार देंगी कि नहीं? बिल्कुल नहीं, वो तो हम बाद में देंगे। हाँ। लेकिन आप संस्कृत की बात कर रही थी, संस्कृत दिवस है आज, हाँ। तो उसकी बात कर रही थी आप। हाँ। तो चलिए उसी विषय पर हम बात कर लेते हैं पहले। बिल्कुल। और ये डॉक्टर मनुलता शर्मा जी ने भेजा है, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आपने भेजा है, संस्कृत की महनीयता। कोई भी राष्ट्र केवल भौगोलिक क्षेत्रफल और संसाधनों से महान नहीं बनता, वो महान होता है अपनी गौरवशाली सभ्यता और संस्कृति से, अपने चिंतन से, अपनी दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारधाराओं से, अपने ज्ञान विज्ञान कला कौशल संबंधी अध्ययन और संप्रेषण से। और संस्कृत इन सब ज्ञान विज्ञान का मूल स्रोत है। विश्व के किसी भी अन्य साहित्य की अपेक्षा संस्कृत का वाङ्मय ज्यादा महनीय और विशाल है। समग्र वैदिक वाङ्मय 4 वेद, 6 वेदांग, ब्राह्मण, आरण्यक व उपनिषदों को का विशाल भंडार, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 18 स्मृतियां, इनमें समाहित राजवंश, ऋषि ग्रंथ की कथाएं, आख्यान, उपाख्यान, पराकृत, सृष्टि संबंधी चिंतन, आचार विचार, व्यवहार, आदर्श और ज्ञान विज्ञान की ऐसी निधि समाहित किए हुए है कि जिसकी तुलना असंभव है। मतलब आप किसी से इसकी तुलना कर ही नहीं सकते। इसके अतिरिक्त आर्ष महाकाव्य, रामायण महाभारत और तदाधारित और तदतिरिक्त महाकाव्यों, नाटकों और खंड काव्यों, प्रकीर्ण काव्यों, गद्य काव्यों, स्तुति काव्यों, कथा साहित्य का विशाल भंडार भी इसके पास अद्वितीय है। अभिनय कला से संबद्ध नाट्य शास्त्र, काव्य शास्त्रीय मानदंडों की परख करने वाले काव्य शास्त्री ग्रंथ हैं इनके पास। और वहीं कर्तव्य अकर्तव्य का निर्धारण करने वाले, जिसको कहना चाहिए कि जिससे हमें पता चले कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसे नीति शास्त्रीय ग्रंथ, सृष्टि संबंधी चिंतन मनन की धारा को समाहित करने वाले दार्शनिक ग्रंथ, संगीत शास्त्रीय ग्रंथ, धर्मशास्त्र, राजशास्त्र, वास्तुकला शास्त्र, काम शास्त्र, छंद, ज्योतिष, स्थापत्य, शकुन, वैदिक गणित, आयुर्वेद, धनुर्वेद, व्याकरण आदि का जो ज्ञान है, संस्कृत के बिना, मतलब इस सब को जानना संस्कृत के बिना संभव ही नहीं है। जी। संस्कृत एक ऐसी भाषा और शास्त्र निधि है जो भारतीयों का कहें कि प्राण तत्व है। इस भाषा जैसी उदात्त दृष्टि संभव ही नहीं है। इसमें निहित वचन अपना सार्वकालिक महत्व बनाए हुए हैं। इनके बहुत सारे श्लोक हैं। हाँ, बिल्कुल, जैसे कि बहुत उदात्त दृष्टिकोण है संस्कृत का कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो ऐसी विचारधारा है संस्कृत भाषा की। वहीं इसमें कहा जाता है कि ओम सह नाववतुम, ओम सह नाववतु, सह नौ भुनक्तु, सह वीर्यम करवावहै, तेजस्वी ना वधीतमस्तु माँ विद्विषा वहै। यानी कि हम सब चीज एक साथ करें, साथ में रक्षण करें, भरण करें, भोजन करें, सब कुछ हम, वीरता का कार्य भी, पराक्रम, सब कुछ एक साथ करें। एक समग्र रूप से रहने की बात कही जाती है इसमें। अलग होने की तो कोई बात ही नहीं है, विभक्त होने की कोई परंपरा ही नहीं है इसमें। वहीं दूसरा श्लोक है अयम निजः परो वेति, अयम निजः परो वेति, गणना लघु चेतसाम, यानी कि ये मैं हूं, ये पराया है, ये मेरा है। अयम निज, ये मेरा है। अयम वेति यानी पराया है। ये गणना करने वाले यानी ये देखने वाले लोग जो होते हैं वो बहुत छोटी बुद्धि वाले होते हैं। और रेणु जी, ये भी बात मैंने सुनी है कि संस्कृत भाषा में ही ये दृष्टिकोण है कि सबसे पहले दुनिया का भला करना, सबका भला करना और उसके पश्चात मेरा भला करना। तो ऐसा दृष्टिकोण देखने में बहुत कम मिलता है। बिल्कुल। लेकिन इसकी जो अगली पंक्ति है, ये जो हम फिर से पढ़ दे रहे हैं, अयम निजः परो वेति, गणना लघु चेतसाम, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। ये लाइन तो हम बराबर बोलते हैं कि वसुधैव कुटुम्बकम, लेकिन इसके पहले यही है कि उदार चरितानाम तो, जिसका उदार चरित होता है और पूरे वसुधा को हम अपना कुटुंब मानते हैं। और वहीं जैसे हम लोग बार बार कहते हैं ओम शांति शांति शांति, तो ये 3 बार जो हम शांति बोलते हैं वो इसीलिए है कि सबसे पहले जो हम अगर बात करें कि आधि भौतिक, आधि दैविक और
आध्यात्मिक शांति की हम कल्पना करते हैं। हाँ, सिर्फ एक की नहीं, सभी यानी- तरह की हाँ, यानी कि वाचिक, मानसिक और जो कायिक कर्म, है, हाँ। कायिक है, हमारे शरीर की हो, मन की हो और हमारे वचन की हो, हाँ। इन सब की शांति होनी चाहिए, यानी कि ये सब उदात्त होना चाहिए। हाँ। इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि कहीं से भी उसमें कोई किसी को हम दुख पहुंचाएं। जी। तो इस तरीके की परिकल्पना है। वैसे भी संस्कृत की अगर हम बात करें तो इसमें जो मतलब हमारा एक कहना चाहिए कि हमारे भारत की ये पहचान है, ये हमारी हाँ, अस्मिता बिल्कुल। है। सबसे और, प्राचीन भाषा माना गया है इसको, कि दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा में से ये संस्कृत एक है ना। जी और हाँ। ऐसा भी कहा गया है कि 97% जो भाषाएं हैं उसके जो शब्द हैं वो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। बिल्कुल। और ये भी अभी रिसर्च से पता चला है कि जब हम अगर कंप्यूटर को सार्वभौमिक करने की जब हम बात करते हैं तो कौन सी भाषा को अपना जाए, तो इसके ऊपर जब रिसर्च किया गया तो सबसे जो उपयुक्त भाषा पाई गई वो संस्कृत भाषा ही है, क्योंकि हाँ। संस्कृत भाषा में जो लिखा होता है वही पढ़ा जाता है और जो हम पढ़ते हैं वही हम लिखते हैं, उच्चारण वही तो करते हैं और जी। वही लिखते हैं। इसीलिए फोर्ब्स पत्रिका तो सभी जानते हैं कि उसने लिखा था 1987 में, संस्कृत को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के सबसे उपयुक्त माना था। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि कंप्यूटर द्वारा गणित के जो सवालों को हल करने के लिए एल्गोरिदम होता है वो संस्कृत में है, न कि अंग्रेजी में। अच्छा। जी हाँ। और ये फोर्ब्स ने कहा है। और ये अब इसलिए हम फोर्ब्स की बात करते हैं क्योंकि हम जब बोलते हैं तो शायद आपको उतना विश्वास नहीं होगा। हाँ। जब हम कि नासा या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हम जब इसकी बात करते हैं तो जाहिर है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि 97% जो भाषा है वो कहीं ना कहीं मतलब उसमें जो शब्द हैं वो सीधे सीधे संस्कृत से लिए गए हैं या उससे प्रभावित हैं। वहीं सबसे बड़ी बात, चौंकाने वाली जो बात है कि इसमें सबसे अधिक शब्द हैं। अच्छा। हाँ। विश्व की किसी भी भाषा से सबसे ज्यादा इसमें शब्द हैं। अब हम इनके आंकड़े बता देते हैं। 102 अरब अच्छा 78 करोड़ 50 लाख शब्द हैं। और विशेषता सबसे ज्यादा उसके बाद इसकी ये है, सबसे कम शब्द में वाक्य पूरा हो जाता है। ओह, क्या बात है रेणु जी, हमें सचमुच इस बात पर गर्व करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि इस भाषा को हम जानने वाले भी अब लोग कम हैं, भूलते भी जा रहे हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। नहीं तो लेकिन इसके बाद हम बता देते हैं आपको कि 2054 तक फिर से हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा। इसके लिए क्यों, आप पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि नासा के पास 60,000 ताड़पत्र पर लिखी हुई पांडुलिपियां हैं और इन पर शोध कार्य चल रहा है। अच्छा। और ये कह रहे हैं कि 6th और 7th जनरेशन का जब सुपर कंप्यूटर आएगा, हाँ। वो सिर्फ और सिर्फ संस्कृत पर आधारित होगा और वो लगभग 2054 तक आ जाएगा। ओह, बड़ी खुशी की बात है। अगर ऐसा होगा तो ये सचमुच गर्व करने वाली बात होगी। और देखिए, आज श्रावणी पूर्णिमा है और आज ही के दिन ये जो संस्कृत दिवस है ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी एक गूढ़ रहस्य है। या गूढ़ रहस्य क्या जो बात छिपी है वो ये कि हमारे जो पुराने ग्रंथ है, वेद है, पुराण है, वो संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। और उस समय गुरुकुल की परंपरा थी। और गुरुकुल की परंपरा में क्या होता था कि गुरु जो है अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे और वो शिक्षा का जो आरंभ है वो आज ही के दिन से, श्रावणी पूर्णिमा के दिन से ही होता था। इसीलिए आज के दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल, संस्कृत हमें एक ऐसी महान परंपरा देती है जिसमें निहित वांग्मय हमारी सभ्यता और संस्कृति को सर्वाधिक प्राचीन सिद्ध करता है। ये बताता है कि हमारा जो भी साहित्य है और सब कुछ है सिर्फ संस्कृत से ही पता चलता है कि हम प्राचीनतम हैं। जी। तो ये परंपरा है हमारे यहाँ के शास्त्रकारों की, संस्कृत भाषा की, तो हम उसका सम्मान करते हैं। और इसके साथ हम डॉक्टर मनु शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतने अच्छे से, इतनी बढ़िया तरीके से ये सब कुछ हमें लिख कर भेजा। हाँ। ताकि हम अपनी सखियों से ये बता सकें। बिल्कुल बता सकें। और सचमुच अभी भी हम इस बात पर गर्व करते हैं। और जब आपने कहा कि जब सुपर कंप्यूटर आ जाएंगे और जब संस्कृत भाषा में ही वो काम करेंगे तब वो बात जो है हमारे लिए और भी अधिक गर्व करने के योग्य होगी। जी हाँ। और वैसे भी अभी भी जो बात बहुत चौंकाने वाली तो है कि गणित के जो एल्गोरिदम है जो कंप्यूटर से होते हैं वो अंग्रेजी से नहीं बल्कि संस्कृत से वो डिकोड होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल। अब एक गीत हम सुन लेते हैं। और हमारी जो गर्व की बात है तो हम गीत सुन के नाचेंगे, गाएंगे। जी। राखी का आया त्योहार सखी, राखी का आया त्योहार सखी, राखी का आया त्योहार, राखी का आया त्योहार।
रेणु जी, प्राचीन भाषा की हमने बात की और गाना भी देखिए प्राचीन ही हमने सुनवाया। भाई सखियों, ऐसा है ना कि ये मंजू इस बात का बड़ा ख्याल रखती हैं, तो धन्यवाद रेणु जी। भाई और हम देखिए जो ये समय चल रहा है, सेहत का जो है इसमें बहुत बड़ा रोल तो है। इसीलिए बहुत तो हमने बड़ा- कहा कि बहुत ख्याल रखती है। अब देखिए सेहत की भी कुछ बात करेंगे, चलिए हाँ, सुनते हैं। उपहारों की हम बात कर रहे थे कि जब रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है तो उपहार देते भी हैं, लेते भी हैं। तो ऐसे में अगर कोई सेहत भरा उपहार दिया जाए तो कितना अच्छा हो। जैसे कि हम अपनी बहन को या अपने भाई को योगा मैट दे सकते हैं। तो अगर हम उसे योगा मैट देंगे तो अगर वो करते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो कम से कम करने के लिए प्रेरित होंगे और करेंगे तो उनकी सेहत ठीक क्या रहेगी। बात है, ये बात तो बहुत ही मतलब उम्दा विचार है ये। और वाकई हमें लगता है कि इस तरीके की और भी बहुत सारी चीजें हैं। योगा टी शर्ट्स आती हैं, कपड़े आते हैं उसके बहुत सारे, वो भी दिए जा वो भी दिए सकते जा सकते हैं। और उसके साथ साथ अब अक्सर पहले बहुत हम लोग जैसे मिठाई लेकर जाते हैं, उसकी जगह आप कुछ ड्राई फ्रूट्स ले जा सकती हैं। हाँ। और मतलब इस तरीके की चीजों का चयन किया जा सकता है। या फल लेकर जाइए, बिल्कुल, देखिए फलों की कितना एक अच्छा टोकरी लगेगा। अच्छी हाँ। बना कर सजा करके दीजिए, वो भी अच्छी लगेगी। और इसके अलावा एक पौधा दीजिए, आप उसको छोटा पौधा दीजिए। और कई ऐसे पौधे आते हैं रेणु जी, इंडोर प्लांट्स होते जी। हैं, उनकी विशेषता ये होती कि उन्हें ज्यादा धूप की जरूरत नहीं होती, घर के अंदर रख सकते हैं और वो बहुत मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो अगर वो घर के अंदर होंगे और ऑक्सीजन छोड़ेंगे तो वो भी हमारी सेहत को दुरुस्त बनाए रखेगा। तो वो भी एक बहुत अच्छा उपहार हो सकता है ना? और ये उन्हें पता भी नहीं होगा, उन्हें लगेगा कि ये सजावट की चीज है, लेकिन हालांकि हमारे भाई लोग भी बहुत समझदार हो गए। इसके अलावा हम एक पेडोमीटर भी दे सकते हैं। मतलब जब हम चलते हैं या दौड़ते हैं तो उसका एक जो रखता है हिसाब किताब, एक ऐसा यंत्र भी आता है जो बहुत बिल्कुल। छोटा सा होता है। पता चलता है कि हमने कितने कदम चले, कितनी कैलोरी हमारी उसमें खत्म हुई, और अब हमें कितना चलना है। या उससे एक बात अच्छी ये हो जाती है कि हम एक निर्धारित कर लेते हैं कि आज हमें इतना चलना है। नहीं तो ऐसे क्या होता है कि हम जब चलते हैं या कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो हम थक से जाते हैं। हाँ। लेकिन जब हम ये निर्धारित करते हैं कि नहीं अभी इतना इतनी तो हमें चलना है। करना है, तो वो एक लक्ष्य जब निर्धारित होता है तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, ये उपहार की जो बात हो रही है, हाँ। इसमें वैसे तो भाई लोग देते हैं, लेकिन अक्सर अब बहनें भी देने लगी हैं। हाँ। ये आदान प्रदान का जो प्रचलन शुरू हुआ है, हमें लगता है कहीं ना कहीं बड़ा अच्छा भी है। हाँ, अच्छा भी। और कई बार ऐसा होता है ना कि भाई छोटे होते बहनें बड़ी होती है, तो वहाँ ऐसा होता है कि भाई जो हमारे यहाँ जो रिवाज है ये है कि बड़े छोटों को उपहार देते हैं, लेकिन भाई अगर छोटा हो तो बहन बड़ी उसको उपहार दे सकती है, इसलिए ये प्रचलन है। और इसके साथ साथ एक बात और है कि कहते हैं कि भाई बहाने ले और भतीजा बहाने दे। हाँ। तो एक ये भी बहुत जो कहावत है, कहावतों में बड़ा दम है। यानी भाई अगर आपको देता है तो आप भतीजे और भतीजी के बहाने या भाभी के बहाने कुछ दीजिए। ऐसा मत सोचिए कि हमेशा भाई देगा। हाँ, और भाई बहन के अलावा रिश्तों की आपने बात की ना, तो एक ननद भाभी का जो रिश्ता है ना रेणु जी, वो भी आज के दिन राखी के जो त्योहार है ना, इससे बहुत उसकी विशेषता जुड़ी हुई है। और यहाँ तक कि भाभी के लिए एक अलग से राखी बनाई गई जिसे लुम्बा राखी कहा जाता है, और जिसे चूड़ी के अंदर बांधा जाता है। तो ये भी मतलब अगर उनके लिए राखी अलग बनी है तो मतलब इस रिश्ते का भी कितना महत्व होगा ये दर्शाया गया बिल्कुल है। और ये हमें लगता है कि मारवाड़ में ये शुरू से प्रथा रही है। वहां पर भाभीियों को भी राखी बांधी जाती है। और अब देखते के धीरे धीरे और भी लोग, जो अच्छी चीजें हैं और बड़ी खूबसूरत जो परंपराएं होती हैं, उसको अपनाने का अपना मजा होता है और हम अपना ही लेते हैं। हाँ। और बहाने चाहिए बस, है ना? और किताबों की भी अगर हम बात करें तो वो भी उपहार में दी जा सकती है। और अगर बहन को खाना बनाने का बहुत शौक है तो आप कोई रेसिपी बुकलेट उसे दे सकते हैं। मतलब हमें लग रहा है कि मंजू जी ने इसी बहाने अपने भाई को बता दिया, तो ठीक है जी। और देखिए रेणु जी, इससे भी एक बड़ा उपहार और सबसे महत्वपूर्ण उपहार है जिसकी खास तौर पर हम यहाँ चर्चा करना चाहेंगे, वो ये है कि बहन शादी करके अपने घर चली जाती है, वो अपने घर गृहस्थी में व्यस्त हो जाती है, उसके माता पिता उसके घर में रहते हैं। लेकिन अगर उसका भाई अपने माता पिता का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखता है, उन्हें खुश रखता है, तो यहाँ बहन भी बड़े इत्मीनान से रह सकती है, क्योंकि उसके मन में इस बात का सुकून रहता है कि हाँ, मेरे माता पिता जहाँ भी हैं खुश है। तो ये मेरे ख्याल से बहनों को दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है कि आप उस बहन के माता पिता का, यानी अपने माता पिता का अच्छी तरह से ख्याल रखें, उन्हें आदर दें, सम्मान दें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात हम लोग जैसे चर्चा कर ही रहे थे, और वाकई ये बहुत अनूठा त्योहार उपहार है, और इसको ख्याल में रखिए आप। और ये एक दिन का नहीं है, आप सिर्फ एक दिन करके नहीं इससे निवृत्त हो सकते कि आपने रक्षाबंधन के दिन मिठाई जैसे खा ली, राखी बांध ली और गिफ्ट दे दिया, ऐसा नहीं है ये त्योहार। ये
इसका जो संवरण है, इसको मतलब निभाना जो है वो साल भर होता है। इसके ही साथ में एक बात और है मंजू, कि कभी कभी माता पिता जो है वो बेटी के पास रह रहे होते हैं, तो ऐसे में बेटी की जिम्मेदारी है कि वो भी भाई को राखी के तौर पर ये भी तोहफा दे कि उनके माता पिता का ख्याल रखे, यानी कि अपने माता पिता का ख्याल रखे। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर यही है सखियों की, जिसके पास भी माता पिता रहें, महफूज रहें, मोहब्बत से रहें, और हम अपना बचपन याद कर करके उनके बचपन को वापस ले आए, और उनको एक बच्चा समझ के बराबर कहते हुए ना कि वृद्ध और बालक एक समान। हाँ। तो इस बात का ख्याल रखें। जी बिल्कुल। और उपहार जो है उसके पीछे का मर्म है वो उसे देखें, उसकी क्या प्राइस है, उसकी कितने का है, कैसा है, क्या है, इन बातों को महत्व ना दे, बल्कि उसके पीछे छुपी हुई भावना को सबसे ज्यादा महत्व भावना दे। तो यही है कि बस किसी भी तरह से उपहार जब मिले, खुशी मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, न कि वो उसका वजन देखना चाहिए। चलिए, गीतों का कितना वजन है ये भी अब हमें पता सखियां चलेगा। बताएंगे हमें फेसबुक के माध्यम से। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। तेरी सांसों की कसम खा के हवा चलती है, तेरे चेहरे की झलक पाके बाहर आती है। एक पल भी मेरी नजरों से जो तू ओझल हो, हर तरफ मेरी नजर तुझको पुकार आती है। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। तेरे सहरे की महकती हुई लड़ियों के लिए अनगिनत फूल उम्मीदों के चुने हैं मैंने। वो भी दिन आए कि उन ख्वाबों की ताबीर मिले, तेरी खातिर जो खुशी ख्वाब बुने हैं मैंने। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। मेरे भैया। तो देखिए, गीत के माध्यम से भी हमें यही जानकारी मिली कि भैया जो है वो सबसे ज्यादा अनमोल होता है, उससे अनमोल चीज और कोई हो नहीं सकती है ना? नहीं, लेकिन और कुछ हो सकती है। हो सकती अच्छा, इसलिए हम कह रहे हैं मंजू कि हमें लगता है कि हम और भी बहुत जो महत्वपूर्ण हमारे लिए हैं, हाँ। उनको भी हम राखी बांध सकते हैं। और किन किन को राखी बांध सकते हैं, क्यों ना हम अपने दोस्तों श्रोताओं से पर पूछें। छोड़ दे। हाँ, जरा सा फेसबुक पर जाइए और www.facebook.com/VBS मुंबई से जुड़ जाइए। हाँ। और बताइए कि हम और किसको किसको राखी बांध सकते हैं, क्योंकि राखी हम उसी को बांधते हैं, दो कारण हैं। हाँ। जिसको हम बांधते हैं उससे हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारी रक्षा करेगा। हाँ। वहीं उसके लिए हम एक कामना भी करते हैं कि ये
मतलब सुरक्षित रहे, जी। ये अच्छे से रहे, इसके लिए भी मंगल कामना करके हम राखी बांधते हैं। बिल्कुल। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी वस्तुएं हैं, कौन कौन से लोग हैं, तो उनके बारे में थोड़ा मतलब रिसर्च बहुत कीजिए, ज्यादा, बताइए। हाँ? उनके बारे में बताइए आप हमें, तब तक हम कुछ मंजू और बहुत बताते हिंट हैं। दे रही हैं। कोई बात नहीं, चलिए तब तक मंजू से ही कथा सुनते हैं। बिल्कुल। जीवन की सार्थकता एक लघु कथा है जिसका शीर्षक है ये जीवन की सार्थकता, और छोटी सी कथा है, लेकिन बात स्वागत और है। संदेश जो है वो बहुत बढ़िया है इसमें, इसीलिए हमने सोचा कि सखियों नहीं के नहीं, साथ बिल्कुल नहीं साझा बता करें। सकती मंजू, ये तो हमारे श्रोता बताएंगे। जी। तो एक बार की बात है कि सुन बहना, आज उठना नहीं है क्या? ओस की बूंद ने गुलाब की अधकली कली से ये बात कही, तो कली ने कहा, नहीं री, आज मन नहीं है उठने का, ओहो। खिलने का। अनमने मन से कली ने कहा। तो ओस बोली, भाई क्यों, क्या हुआ सखी? तो कली बोलती, नहीं नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही। तो ओस कहती है, बता ना, कुछ तो बता, क्या बात है? तो कली बोली, ये भी कोई जिंदगी है अपनी? कांटों के बीच रहो, सुबह खिलो, अपने को विकसित करो, जीवन को पूरा जी भी नहीं पाओ कि कोई भी इंसान आकर तोड़ लेता है, या कोई जानवर खा जाता है, या फिर कोई शरारती बच्चे मसल कर फेंक देते हैं। और ऐसा अगर कुछ ना भी हुआ तो शाम को अपने आप ही मुरझाकर पौधे से जमीन पर गिर जाते हैं। क्या जिंदगी है, बेकार और निरर्थक। यानी कली कि सारी पंखुड़ियां किस तरह से झड़ जाती हैं शाम हाँ, तक। जी। बिल्कुल। तो शबनम मुस्कुराई और बोली, अरे हमारे जीवन जैसा सार्थक जीवन तो किसी का है ही नहीं। अब तुम्हें ही लो, सुबह उठती हो, अपनी सुवास इस जग में बिखेरती हो, लोगों की आंखों को सुकून देती हो, लोग तुम्हें चाहते हैं, इसीलिए अपने आराध्य के चरणों और अपनी प्रेयसी के बालों में तुम्हें अर्पण करते हैं। तुम लोगों की खुशी में और गम में भी शरीक होती हो, दिन भर अपनी सुगंध से वातावरण को महकाए रखती हो, और सबसे बड़ी बात, इतनी विषमताओं, इतने कांटों के बीच भी खिलकर अपनी मुस्कान बनाए रखती हो। क्या बात है। ये क्या कोई कम बात है? क्या बात है। तो और शाम को जब इस दुनिया से जाती हो तो एक संपूर्ण जीवन जीकर, जीवन को पूरी तरह महसूस करके तुम जाती हो। तो नहीं तो इस दुनिया में ऐसे पत्थर दिल अनेक लोग हैं जो जिंदा तो रहते हैं लेकिन कुछ करते नहीं हैं, बिल्कुल निरर्थक होता है उनका जीवन। तो ये जो तुम्हारा जीवन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। वाकई वो इतने लोगों को सुवासित करती हैं। बिल्कुल। और उनकी जिंदगी तो ठीक है, या तुम्हारी जिंदगी तो दिन भर की होती है, लेकिन मेरा अस्तित्व तो क्षण भर का ही है। सूरज दादा के आते ही मेरा वजूद खत्म हो जाता है, फिर भी जितने भी क्षण में जिंदा रहती हूँ सबसे मिलती रहती हूँ। सुबह तुम जैसे सभी पेड़ पौधों और फूलों को हौले से जगाती हूँ, उनसे दुआ सलाम करती हूँ, शायरों की शायरी की प्रेरणा बनती हूँ। मैं जानती हूँ मेरा जीवन बहुत छोटा है लेकिन सार्थक है। चल अब मैं चलती हूँ, सूरज दादा आ गए। सूरज की गर्मी में विलीन होती ओस की बूंद ने देखा कि एक कली अब मुस्कुराकर धीरे धीरे खिलते हुए हाथ हिलाकर उसको विदा कर रही है। सुवासित फूल अब तैयार था संसार में अपनी सुगंध फैलाने के लिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाकई ये क्षण भंगुर जीवन होता है ओस का, शबनम का, फिर भी वो किस तरह से खुश है और कैसे मोती सी चमकती है। हाँ। वाकई बहुत अच्छी बात है। जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है ये अधिक महत्वपूर्ण है। कितना लंबा जीवन है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। बहुत सारी फिल्में हम देखते हैं, बिल्कुल सही कह रही हो मंजू, और हम उसमें से पता नहीं क्या लेते हैं, लेकिन कुछ जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर में जैसे कि एक लाइन बस थी कि हम एक जिंदगी में कितने पल जी रहे हैं महत्वपूर्ण है, या एक पल में हम कितनी जिंदगी जी रहे हैं, ये ज्यादा है महत्वपूर्ण ना। है। कितना महत्वपूर्ण है कि एक पल में हम कितनी जिंदगी जी रहे हैं। जी। तो उस जिंदगी को जिए, हर पल को जिए आप, तो हाँ। कितना अच्छा होगा। इस जिंदगी पर एक गुरु नानक देव जी की एक कथा याद आती है कि वो ऐसे भ्रमण करते हैं, ऐसे तो साधु सन्यासी लोग बहुत बड़े संत ही हुए, तो भ्रमण करते हैं, अपने विचार लोगों को तक पहुंचाते हैं ताकि लोगों में कुछ अच्छे विचार आए, उनको सत्संग देते हैं अपना। तो ऐसे ही एक गांव में गए और वहां पर मतलब बड़ी कुमति थी, बहुत ही मतलब बड़ा लड़ाई झगड़ा, सब में द्वेष ईर्ष्या, बैठे रहे, खाया पिया और उसके बाद निकल गए। उन्होंने कहा कि सब लोग ऐसे, फिर भी अभी जैसे भी लोग हैं, लेकिन कोई साधु सन्यासी आता है तो सब ऐसे निगाह से देखते हैं हाँ। कि शायद कुछ दो वचन बोल के जाएंगे हमारे लिए। जी। उन्होंने निकलते समय कहा कि आप यहीं बसे रहें,
अच्छा। अच्छा, बड़े खुश हो गए वो लोग कि अच्छा मतलब हमें ये आशीर्वाद देके गए कि हम जहाँ हैं जैसे हैं वैसे ही बसे रहें। फिर उसके बाद दूसरे गांव में गए और जाहिर है कि उनके साथ में 2-4 शिष्य भी थे। और जब वो दूसरे गांव में गए तो वैसे ये कहानी सबने सुनी होगी लेकिन फिर भी वे दूसरे गांव में गए तो वहां पर जो था बड़ी मतलब सब में बड़ी एकता थी, बड़ा भाईचारा था, बड़ी मतैक्य था और बड़ी मतलब कहना चाहिए ना कि सुमति थी सब में और बड़ा अच्छा सब वातावरण था, सब लोग बड़े खुश थे, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था। और जब वो निकलने लगे तो वैसे ही वो लोग तो ज्यादा उससे देख रहे थे क्योंकि वो अभिभूत थे इनके आने से, क्योंकि उनको महत्व पता था गुरु नानक देव जी का। तो उन्होंने बोला, तो उन्होंने कहा आप लोग बिखर जाएं। हाँ। अब वो सारे लोग ऐसे हो गए कि मतलब आप हमें ऐसा कैसा आशीर्वाद दे रहे हैं। शिष्यों ने फिर थोड़ा सा मतलब हिम्मत की और पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा गुरु नानक देव जी। उन्होंने कहा अच्छी चीजों को फैल जाना चाहिए ताकि वो जहां जहां जाए वहां वहां यही वातावरण विकसित हो सके। तो ये बात जो है उसका मर्म समझना ये बहुत बड़ी बात है। और जो खराब चीज है वो एक ही जगह रहे ताकि वो अपनी बुराइयों को और जगह पर नहीं फैला ना सके और वो बुराई एक सीमा तक सिमट के रह जाए। जी बिल्कुल। तो चलिए इन्हीं बहुत सुंदर बातों के बीच हम एक गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। हाँ तो रेणु जी देखिए राखी के बंधन की बात हो रही है और भाई बहन के अलावा और भी जो लोग हैं जिनसे हमारा बहुत
गहरा रिश्ता है, नाता है और बंधन है, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से लोग हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। हाँ, लेकिन उससे पहले जो हमारे एक श्रोता ने छत्तीसगढ़ी भाषा में कुछ लंबी सी कविता लिखकर बड़ी प्यारी सी भेजी है, और ये चूंकि स्थानीय भाषा है, बोली है बल्कि कहना चाहिए, लेकिन हम इसमें 4 लाइन पढ़ देते हैं। दाई दद्दा के दुलौरे नोनी, भाई बर मया लुटावत है, आरती बंधन थारी में राखी, आरती बंधन थारी में राखी, बहिनी भाई लब पिंधावत है। अच्छा। वहीं आगे बीच की बहुत सारी चीजें इन्होंने लिखी है कि रायपुर वाली दीदी के करत है अगोरा, यानी कि रायपुर वाली दीदी को का इंतजार किया जा रहा है। ओहू अब जल्दी आवत है, मतलब वो भी अब जल्दी आने वाली हैं। उसके बाद अंतिम की 4 लाइनें और पढ़ देती हूँ। मैके कोती ओहू ने भाई बहन के पावन त्योहार ला पूरा दुनिया भर में मनावत है। भाई बहन के पावन त्योहार ला पूरा दुनिया भर में मनावत है। भाई भैया बर दीदी बहन मन राखी पिंधाए दूर दूर से ले आवत है। तो ये कुछ भाव तो समझ में आ रहा है, बड़ा प्यारा से इन्होंने लिखा है। कैसे मिठाई खाने की बात हो रही है, कुछ बचपन की बात है, दुलार है, बहुत सारे आशीष देने की बात है। तो ये हमने छोटी सी कविता जो इनकी थी, हमने सोचा 2-4 लाइन तो हम साझा कर लें। बिल्कुल। और हमारी एक और भी श्रोता है जिन्होंने लिख करके भेजा है कि आज मेरी बेटी बहुत दुखी है क्योंकि हमारा कोई बेटा नहीं है, उसका कोई भाई नहीं है, तो हमने मार्केट से 2 राखी खरीद कर लाए हैं। हम एक राखी उसने मेरे बांधी है और एक राखी अभी तक वो लेकर बैठी हुई है। लेकिन इतना मेरा ख्याल है रेणु जी, इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है भाई। हम अपने श्रोता से ये गुजारिश करेंगे कि आप उसको प्यार से मनाइए, और आप एक राखी जो वो है आपके पास, वो बिटिया को बांध दीजिए। ये ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि केवल लड़कों को राखी बांधी जाए। अगर आप अपनी बेटी से प्यार करते हैं, क्योंकि हमारे घर में भी अक्सर ऐसा होता है, और हमारी तो जो बहुत सारी हमारी जो बिटिया लोग हैं वो हमारे पतिदेव के लिए भेजती हैं राखी कि नहीं हमारे पापा ही हमारे रक्षक हैं और हम तो पिताजी को बांधेंगे। हाँ, हमारी बिटिया तो यही करती है, पिताजी को बांधती है राखी। और आपने बताया जैसे कि अगर आपको बांध दिया है तो आप उसको बांध दीजिए कि बेटा तुम हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, बस यही सबसे बड़ा संबंध है और इसके आगे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, भाई बहन का नहीं बल्कि ये प्यार का रिश्ता है। और प्यार तो हम बहुत सारी चीजों से हमें होता है, बहुत सारे लोगों से होता है। हमें वही बताने हम लोग जा रहे हैं, इसीलिए हमने कहा कि आप पहले अपनी बिटिया को समझाइए कि हम तुम्हें इतना प्यार करते हैं कि हम तुमको राखी बांधेंगे। तो आप अपनी बिटिया की कलाई पर, कोमल सी कलाई पर राखी बांधिए और फिर हमें बताइए। बिल्कुल। पेड़ जो होते हैं ना रेणु जी, वो हमारी कितनी रक्षा करते हैं और हमें बहुत सारे खाने पीने की सामग्री देते हैं, और पेड़ के बिना तो शायद हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यानी कह सकते हैं कि पेड़ एक तरीके से हमारी रक्षा करते हैं, तो हमें भी पेड़ की सुरक्षा करनी चाहिए। तो और एक राखी पेड़ को बांधे। बिल्कुल, हाँ। और बहुत सारी जगहों पर लोगों ने बांधा भी है, और इस तरह से बांधा जब, तो जाहिर है कि फिर उसको वो काट नहीं सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम राखी बांधते हैं तो फिर उसकी सुरक्षा और का जो हम ख्याल करते हैं और उससे जो प्यार हो जाता है, जिम्मेदारी एक हमारी हो जाती है सुरक्षा की, है ना। और इसके अलावा हम अपनी घर की दहलीज होती है, घर का जो दरवाजा होता है, उसे भी राखी बांधे, क्योंकि घर हमें सबसे ज्यादा सुरक्षा प्रदान करता है। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, बाहर बहुत तूफान हो, कुछ भी हो, लेकिन घर के अंदर हम सबसे ज्यादा महफूज, सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। जी हाँ, तो जो आत्मिक शांति मिलती है उसका तो कोई जोड़ ही नहीं है। तो प्रतीक के तौर पर आप अपने दरवाजे के पास यानी देहड़ी पर एक राखी बांध दीजिए, उसको सम्मान दीजिए। और वैसे भी हम जो चीजें हैं जो यूं कह सकते हैं कि बोल नहीं सकती, अपने भाव प्रकट नहीं कर सकती, लेकिन हम उनके लिए बहुत कृतज्ञ हैं, हम आभार प्रकट करना चाहते हैं, तो उनको राखी बांधकर आप बड़े आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर, आज इस समय में तो डॉक्टर की अहमियत सबसे ज्यादा है रेणु जी। वो भी देखिए हमारी कितनी सुरक्षा करते हैं। जब भी हमारी तबीयत खराब हो जाती है, सबसे पहले हमें जिसकी याद आती है वो डॉक्टर ही होते हैं, हम उनके पास जाते हैं। तो आपके जो भी फैमिली डॉक्टर हैं, जिन भी डॉक्टर को आप जानते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, उन्हें धन्यवाद दें और कहें कि आप हमारी जो सुरक्षा करते हैं उसके लिए हम आपके आभारी हैं। जी हाँ, और ये राखी रक्षा सूत्र है वो बांधे। और वहीं जब रक्षा सूत्र की बात आ रही है तो जाहिर है कि सीधे सीधे जो पुलिसकर्मी हमारे रक्षा करते हैं, उन्हें भी राखी बांधिए। देखिए बहुत सारे पुलिसकर्मी तो अपने परिवार से बहुत दूर रहते हैं, और नहीं भी रहते हैं तो उनकी ड्यूटी जो होती है, उनके कार्य का जो अवधि होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि घर भी नहीं जा पाते। तो आपको जब कहीं ऐसे दिखे तो उनको राखी बांधिए। और जो इस देश के प्रहरी हैं, यानी जो सैनिक हैं, उन्हें हमें आज के दिन बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए रेणु जी। वो हमारे देश की सुरक्षा में लीन है और सरहद पर खड़े हुए हैं। हम अपने यहाँ घरों में बैठे हैं और त्योहार मना रहे हैं, लेकिन वो इस देश की सुरक्षा में वहाँ पर लगे हुए हैं, जहाँ कई बार ऐसा होता है कि उन्हें अपनी जान की बाजी भी लगा
परेशानी होती जी है, हाँ। लेकिन वो हंसते हंसते देश के खातिर न्योछावर हो जाते हैं। तो ऐसे फौजी भाइयों को भी हम आज याद करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि आप वहां पर हैं, इसलिए हम यहाँ पर आराम से बिल्कुल। बैठे हैं, लेकिन हमारा जो स्नेह है वो आपके प्रति है और आपको इस पर्व की हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे जो भी व्यवसाय में हम जुड़े हुए हैं, अगर हमारा कंप्यूटर है या जो भी हमें उपकरण हमारी मदद करते हैं, उन्हें भी राखी बांधते हैं। वैसे तो संगीतज्ञ जो लोग हैं वो अपने शिष्यों वाद्य यंत्रों को भी बांधते हैं। हाँ, अक्सर आपने देखा होगा सितार में, सरोद में ये राखी बंधी रहती है। यहाँ तक कि अभी हम क्या बताएं, ये त्योहार जो ऐसा है कि वो तो किसी भी खास धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है। आपने अक्सर देखा होगा कि अली अकबर खान साहब उनके सरोद में लगा रहता है, अमजद अली खान साहब के सरोद में बंधा रहता है, सितार में बंधा रहता है, और ये लोग बांधते हैं बाकायदा, ताकि वो, क्योंकि उनकी वो रक्षा करें और उनका मान बनाए रखें। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसे ही हम अपने वाहन को भी याद कर सकते हैं। हाँ, जी बिल्कुल। तो ये जो पर्व है इसी तरह से खुशहाली के साथ हम सभी मनाएं और सभी एक दूसरे के संरक्षण की, रक्षा की उम्मीद भी रखें और करें भी। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। अब कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए। आप सभी को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार।